अच्छा सर ये बताइएगा कि ऑटिज़्म जो है इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और क्या ये मतलब जेनेटिक होता है, पेरेंट्स से आता है? देखिए बेसिकली हमने ऑटिज़्म को इतना अभी सर्च नहीं किया कि हम इसकी वजह दरियाफ़्त कर सकें। अच्छा इसकी लेकिन अभी तो बेसिक हाँ, लेकिन जो सर्चेज़ हमारे सामने आई हैं ना, वहाँ पे ये भी देखा गया कि ये जेनेटिक भी है, अच्छा। जेनेटिकली भी आता है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। मदर की प्रेगनेंसी के दौरान कंडीशंस, हेल्थ हुँ। भी इस चीज़ पर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। आपकी बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टडीज़ हैं जस्ट अभी थ्योरीज़ हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ज़िंक या हमारे डिफरेंट होते हैं ना मिनरल्स होते हैं या उनका बढ़ जाना या कम हो जाना ये भी चीज़ इफ़ेक्ट कर रही होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। ये हम अब बेसिकली अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे। हम अभी ये स्टडी कर रहे हैं। मफ़रूज़े हैं ये। हाँ, मफ़रूज़े हैं लेकिन ज़्यादातर लोग इसको जेनेटिकली एसोसिएट कर रहे हैं। अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या फ़ॉरेन कंट्रीज़ में इस पे बहुत वर्क हो रहा है, इस पे हुँ। बहुत रिसर्च हो रही है। पाकिस्तान देखें पाकिस्तान के पास जो चीज़ पहुँचती है ना, वो एक रिसर्च हो के यूज़ हो के इम्प्लीमेंट हो के फिर रिफाइंड एक हाँ, रिफाइंड हाँ, फिर पाकिस्तान में आती है। अच्छा। हमारे पास इतना ये नहीं मैं कहता कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे पास वो वसाइल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम इन पे रिसर्चेज़ कर सकें ना, तो वो हमारे पास जो डाटा आता है हमने तो उसी के मुताबिक चलना होता है ना। हुँ। तो लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं एज़ अ थेरेपिस्ट भी ये चीज़ देख रहा होता हूँ कि क्या फैक्टर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, क्या फैक्टर नहीं इफ़ेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ज़्यादातर यही कहा गया है कि जेनेटिकली ऑटिज़्म में जेनेटिक वजूहात हो सकती हैं। हो सकती हैं हाँ, या ज़्यादातर होती हैं? ज़्यादातर होती हैं। अभी जेनेटिक होती हाँ, हैं। जेनेटिक्स होते हैं। जेनेटिक्स के अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी और मदर की हेल्थ प्रेगनेंसी के दौरान मदर की हेल्थ, मदर किस तरह की फूड ले रही है, मदर की हेल्थ अच्छा। कैसी है, मदर को डिप्रेशन तो नहीं है, मदर को एंग्जायटी तो नहीं है, मदर को कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, हाँ, हाँ। ये भी चीज़ें ऑटिज़म को इफ़ेक्ट कर रही हुँ। होती हैं। ये उसको भी उसको उसको जनरेट कर रही होती हैं? हाँ, वो कहा सुना यही किया है कि ये अभी मैंने आपको पहले भी बताया इस पे बेसिकली अभी हमारी कोई रिसर्च आई नहीं कि हम ये एक फैक्टर बता दें कि जी इसकी वजह से ऑटिज़म हो रहा है। अच्छा मतलब अभी ऑटिज़्म का कोई बुनियादी वजह हाँ, सामने ही वजह नहीं है, नहीं अभी सिर्फ़ सामने आई। मफ़रूज़ों पे काम लेकिन चल रहा है। ज़्यादातर हम यही कहते हैं कि क्योंकि ये एक ऐज में आया ना, एक हमने एक देखा है एक तग़य्युर के बाद आया, एक तब्दीली है, ये एक एक नई जिसको कहें बीमारी है, ये नई चीज़ है। लेकिन इतनी भी नहीं है, 90s में आई थिंक ये आया है। 90s में पहला पेशेंट डायग्नोज़ हो चुका था या शायद उससे पहले भी हुआ हो, लेकिन ज़्यादातर जो हम रिसर्चेज़ करते हैं रजिस्टर्ड नहीं हुआ हाँ, होगा। ज़्यादा स्टडीज़ करते हैं वो 90s में आ चुका था इनके केसेस और हम बड़े हैरान होते हैं कि अगर 90s में आ गया था, तो उस पे इतनी रिसर्चेज़ क्यों नहीं हुई? अब आके दरअसल पाकिस्तान में ऑटिज़म पे वर्क अब स्टार्ट हुआ है। आई वाज़ ग्रेजुएट इन 2023 और तब तक ऑटिज़म को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ही समझा जाता था। और अब? अब ऑटिज़म एक अलहदा चीज़ है। अच्छा। ऑटिज़म का अलहदा यूनिट्स हैं, ऑटिज़म की अलहदा हिस्ट्री है, ऑटिज़म की पहले ये समझा जाता था कि इसको एसोसिएट किया जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ। जो अच्छा। बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, डाउन सिंड्रोम है और बहुत से सिंड्रोम्स हैं या बहुत से डेवलपमेंटल डिले हैं। पहले इसके साथ एसोसिएट कर दिया जाता था और ये अब लेकिन ऑटिज़म को एक अलहदा मुकाम दिया गया है, एक अलहदा रिसर्चेज़ हो रही हैं, एक अलहदा यूनिट्स बन रहे हैं। अब ऑटिज़म पे पाकिस्तान में अब काम हो रहा है, तो ये अभी हम इस नतीजे पे नहीं पहुँचे कि मेन वजह क्या है। कोई एक फैक्टर हमारे सामने नहीं आया कि इसकी वजह से ऑटिज़म होता है। ठीक लेकिन है। ज़्यादातर हम ये कहते हैं जेनेटिक्स है, मदर की हेल्थ है और प्रेगनेंसी के दौरान या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो ऑटिज़म को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। अभी ऑथेंटिक और इम्पोर्टेंट अभी हाँ, कन्फर्म्ड ऑथेंटिक कुछ हाँ, नहीं है अभी। ऑथेंटिक कोई प्रूवन नहीं है। ये कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है क्योंकि अभी भी हम जितनी भी रिसर्चेज़ कर लें, जितनी भी चीज़ें खोल के देख लें, वहाँ पे 2-3 फैक्टर्स आ जाएँगे। एक जेनेटिक एक नहीं आएगा। एक नहीं आएगा, एक बेसिक फैक्टर्स नहीं होएगा। जैसे डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है, उसका फैक्टर ये है कि वो ट्राइसोमी मतलब एक क्रोमोसोम का ज़्यादा बन जाना उसकी वजह से होता है। ये हमारे पास एक ऑथेंटिक बात है। ठीक है। लेकिन ऑटिज़म के में हम ये ऑथेंटिक बात जेनेटिक्स में भी 100 चीज़ें हो सकती हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं कि कौन-सी किस पॉइंट पे जेनेटिक चेंजेज़ आए हैं, हुँ, किस हुँ, हुँ, चीज़ हुँ। पे किस कहाँ से वो ट्रांसफ़र हुआ है, कहाँ तक जा रहा है, क्रोमोसोम, डीएनए कितनी स्टडीज़ हैं, कहाँ पे जाके ये स्टार्ट हुआ है, ऑटिज़म ने बर्थ लिया है या ऑटिज़म ने क्रिएशन हुई है ऑटिज़म की। ये ऑथेंटिक एक चीज़ नहीं है हमारे ठीक है। पास।